हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सीजीपीएससी भूया अचीवर्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीजीपीएससी भूया अचीवर्स में। लर्न एट भूया, लीड एज अचीवर्स, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम प्रिपरेशन टू सिलेक्शन। सो हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. So let's jump into today's thought. Small steps every day leads to bigger results. So be patient, be consistent, and your time will come. So this is a very beautiful thought. You should follow these thoughts. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने टारगेट लिया है कि हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को और इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, साथ ही साथ हिंदी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा है एंशियंट पीरियड में सिंघनपुर को देखा, मेसोलिथिक में कबरा पहाड़ देखा। ठीक है, तो आज बारी है हमारे साथ नए एज की, जो है पोस्ट स्टोन एज। इसको हम इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, बट ये एक छोटू सा एज है जिसको हम कहाँ पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दिस पोस्ट स्टोन इज नथिंग मोर देन द एक्सटेंशन ऑफ द स्टोन एज। उसी का ही क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे हमें जो एविडेंस मिलता है कहाँ से मिलता है, धनपुर। धनपुर एक साइट है कहाँ पर, गौरेला पिंडरम और वाही में, जहाँ से डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन शेप हैज़ बीन फाउंड। हमको एक ह्यूमन का शेप मिलता है। उसके बाद है महानदी वैली, जहाँ से हमको केव एंड केव की पेंटिंग्स मिलती है। क्यों? क्योंकि केव पेंटिंग ही था जो उनके क्या था, कम्युनिकेशन का एक तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इन छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर क्या होने लगा, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर। लोग पहले जो नोमैडिक लाइफ जीते थे उसके साथ अपने आप को किधर शिफ्ट करने लगे, एग्रीकल्चरल लाइफ में। कैसे करने लगे, ये टाइम था 4000 BCE से 2000 BCE तक का, जब क्या क्या करने लगे इन लोग, फूड गैदरिंग से अपने आप को फूड प्रोडक्शन में, मतलब वीट, बार्ले, राइस, ये सब क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने। उन्होंने नए नए टूल्स बनाने चालू किए, किससे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनाने चालू किए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ्लिंटेड टूल्स से वो बनाना चालू किए। ठीक है, लाइफ, इनकी लाइफस्टाइल कैसी हो गई, मतलब इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को केव से कहाँ शिफ्ट कर दिया, अब अपने साथ मड एंड थैच हाउस बनाने लगे, हट्स बनाने लगे, उसमें क्या करने लगे, लोग रहने लगे। ठीक है, मतलब जो झोपड़ी का घर आप समझते हैं वहाँ रहने लगे। मतलब जैसे आप समझिए आज एक गांव जैसा आप देखते हैं, तो ऐसा सेटअप ऐसा ही लोग करने लगे। ठीक है, इकोनॉमी कैसे हो गई इनकी, फार्मिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हमें साइड जो सबसे बेस्ट मिलता है इसकी जानकारी, वो है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी। ठीक है, जिसको खोजा किसने था, डिस्कवरी किसने की थी, भगवान सिंह बघेल एंड रमेंद्र नाथ मिश्र ने। ठीक है, तो जैसे हमने आपको डिस्कस किया है, इकोनॉमी कैसे हो गई, एग्रीकल्चरल। दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। उन्होंने क्या करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया एनिमल्स को। सबसे जो डॉग था, वाइल्ड स्पीसीज ऑफ डॉग को इन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, सोसाइटी कैसी हो गई, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाने लगी। मतलब नोमैडिक लाइफ से हमेशा के लिए ये लोग क्या जाने लगे, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ। आर्ट में क्या प्रैक्टिस करते थे, पॉटरी बनाने लगे, और उसमें पेंटिंग भी साथ में करने लगे। ठीक है, तो कितना बड़ा मेजर शिफ्ट इन्होंने अपनी लाइफ में किया, हमारे जो इनहेबिटेट थे, अर्ली ह्यूमन थे, उन्होंने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चितवा डोंगरी की जो साइट है उनसे क्या क्या मिला हमको। जो चितवा डोंगरी साइट है वो कहाँ है, शाहगांव विलेज में है, ब्लॉक है डोंडी लहारा, और डिस्ट्रिक्ट है आपका बालोद भी। ठीक है, पेंटिंग क्या क्या मिलते हैं, सेलर का पेंटिंग मिलता है। सेलर मतलब जो बोट होता है उसकी पेंटिंग मिलती है। अ मैन राइडिंग मूल, मतलब जो खच्चर होता है वो सवारी करते हुए एक आदमी का फोटो भी यहाँ पर बना हुआ है। मैनी पीपल वर सीन फार्मिंग, जो लोग खेती करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ड्रैगन इमेज, वहाँ पर एक इमेज किसका बना हुआ है, ड्रैगन का। तो ये जो फोटो है आपको एक पिक्टोग्राफ टाइप का हेल्प करेगा आपकी मेमोरी में। तो सिर्फ यही एक साइट नहीं है चितवा डोंगरी, ऐसे बहुत सारे साइट हमको मिले हैं। जैसे क्या है, अर्जुनी कहाँ है, बालोद में। यहाँ पर क्या मिला है हमको, केव शेल्टर, परमानेंट हाउसिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी मेकिंग के एविडेंस हमको कहाँ से मिले हैं, अर्जुनी से। नेक्स्ट है बोनटीला, जिसमें क्या मिला है हमको, होल्ड हैमर मिला है। ठीक है, उसके बाद रायगढ़ की बहुत सारी साइट हमको मिलती है। ठीक है, जैसे टेरम हो गया, करमागढ़ हो गया, बसनाझार हो गया, ओंगन हो गया, भैंसागढ़ी हो गया, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, जो सबसे लॉन्गेस्ट केव है रायगढ़ का। तो ऐसे जो केव्स हैं उनके एविडेंस हमको मिलते हैं, जो नियोलिथिक एज में एज अ सेटल्ड लाइफ लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है, ओके। तो आप दो साइट के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है खैरपुर जो कहाँ पर है, रायगढ़ में है।
यहाँ से हमको ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली है जो क्या करती हैं, ग्लिटर्स करती हैं इन डार्क, ठीक है। पजरा पानी, जहाँ पर हमको क्या मिले हैं, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप मिले हैं, ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, राइजिंग सन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक है घाटा डी, ठीक है, घाटा डी एक साइट है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। ऐसा ही एक नियोलिथिक साइट हमको मिलता है कांकेर में, ठीक है, जिसका नाम है चारामा साइट, ठीक है। चारामा क्या है, एक ऐसा साइट है जिससे हमको क्या मिला है, एलियंस के पेंटिंग मिले हैं, ठीक है। वैसे ही खैर खेरा, उड़केरा और गाड़ा गौरी, ये जो है कांकेर में सिचुएटेड है। ये नियोलिथिक सेटलमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे हम क्या देखते हैं। तो कल है संडे, तो हम कल कुछ नहीं पढ़ेंगे, कल हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, रिटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, दोनों एज के, प्री हिस्ट्रिक एज और मेसोलिथिक एज के मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। उसके साथ आप इन क्वेश्चन को नियोलिथिक एज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के नियोलिथिक एज आपको क्लियर है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। So learn, memorize, and revise, and don't forget to like, share, subscribe because we are working hard to give value and good preparation to every needy aspirants. Thank you everyone.